सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं दोस्तों हम लोग पीजी सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे थे और क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन जो है हम लोग CC06 से यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हम लेक्चर कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। और आज की क्लास में भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को लेके आ रहे थे और यह लेक्चर जो है आपको एप्लीकेशन पे भी रहेगा और यूट्यूब दोनों पे रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो जो भी बच्चे अगर यूट्यूब पे देख रहे होंगे आप यूट्यूब से देख लीजिएगा, जो बच्चे पेड क्लासेस में होंगे वो एप्लीकेशन पे देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और आज की क्लास में भी हम लोग क्वेश्चन बैंक का ही सॉल्यूशन कर रहे थे और यह जो है आपका CC06 का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है, ठीक है। और यह जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं यह ग्रुप सी जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है जो 10 नंबर के लिए पूछा जाता है वही क्वेश्चन को हम कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन आपको दिया गया है यह 3 का ए है। ऑब्टेन द कोची रीमान इक्वेशन ऑफ ए एनालिटिक फंक्शन इन पोलर फॉर्म। यानी आपको जो कोची रीमान इक्वेशन होता है ना वह दो फॉर्म में होता है, एक कार्टेशियन फॉर्म में होता है और एक पोलर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म वाला तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, या वह भी आपको एग्जाम में पूछे हुए था तो उसको हम कर चुके हैं 5 नंबर के लिए दोस्तों, ठीक है। लेकिन यह जो क्वेश्चन आपको कहता है पोलर फॉर्म में आपको क्या करना है, कार्टेशियन पोलर फॉर्म में आपको क्या कर लेना है, तो आपको करना है कि भाई जो कोची रीमान इक्वेशन होता है उसको आपको पोलर फॉर्म में ला लेना है दोस्तों, ठीक है। और यह क्वेश्चन जो है आपका 2020 का क्वेश्चन है। यह ग्रुप सी का 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। जो कि कितने नंबर के लिए पूछा जाता है, तो 10 नंबर के लिए पूछा जाता था, यही आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए इसको करने के लिए जो है ना हमारे पास दो तरीका है, दो तरीका से हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका आपका वह है कि जो हम फंक्शन लेंगे ना, जो एनालिटिक फंक्शन हम लेंगे वह एनालिटिक फंक्शन को ही हम पोलर फॉर्म में ले लेते हैं। और पोलर फॉर्म में जैसे अगर लेते हैं तो फिर उसका हम क्या निकालेंगे, कोची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म में हम निकाल लेंगे। यानी जो आपका एनालिटिक फंक्शन देगा वही फंक्शन को हम पोलर फॉर्म में हम लेके चलेंगे और पोलर इक्वेशन हम निकाल लेंगे किसका, तो कोची रीमान इक्वेशन का पोलर फॉर्म निकाल लेंगे, ठीक है। यह फर्स्ट मेथड है जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं एप्लीकेशन पे दोस्तों, ठीक है। और इसका जो सेकेंड मेथड है वह सेकेंड मेथड क्या है कि सबसे पहले आपको जो जो कोची इक्वेशन होता है, कोची इक्वेशन को आपको कार्टेशियन फॉर्म में ले लेना है और कार्टेशियन फॉर्म में लेके उसके बाद में उसका यूज करके आपको बाद में क्या करना है, उसको पोलर फॉर्म में चेंज कर देना है, ठीक है। तो दो तरीका है, फर्स्ट तरीका ऑलरेडी हम कर चुके हैं और आज के क्लास में हम लोग सेकेंड तरीका की ही बात करेंगे, जो सेकेंड मेथड है इसको करने का उसी पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिख रहे थे, ठीक है। आप चाहेंगे तो मेथड नंबर 2 कह सकते हैं, अगर आप मेथड नंबर 1 पढ़े हैं तो, अगर नहीं पढ़े हैं तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका मेथड नंबर 2 में कि भाई इसका हम कार्टेशियन इक्वेशन को लेके चलेंगे और कार्टेशियन इक्वेशन को लेके चलेंगे और उसको पोलर फॉर्म में हम चेंज कर देंगे। तो कार्टेशियन इक्वेशन को लेके चलने के लिए सबसे पहले आपको एक एनालिटिक फंक्शन आपको दिया गया है, एनालिटिक फंक्शन आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ से मान लेते हैं क्या, सपोज एफ ऑफ जेड बी ए या बी एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड। हम लोग क्या मान ली है कि भाई एफ ऑफ जेड जो है ना एक एनालिटिक फंक्शन है किसका, जेड का। तो जब भी अगर एनालिटिक फंक्शन अगर है तो वह कोची रीमान इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सो डैट द कॉची रीमान इक्वेशन, कोची रीमान इक्वेशन क्या होता है, कोची रीमान इक्वेशन। तो कोची रीमान इक्वेशन हो जाता है ux इज इक्वल टू वी वाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। और एक होता है आपका uy इक्वल टू माइनस का vx, यही आपका क्या होता है, दोनों इक्वेशन होता है आर सेटिस्फाई, या क्या होगा आपका सेटिस्फाई होगा। जब भी अगर एफ ऑफ जेड कोई एक एनालिटिक फंक्शन है तो यह जो आपका इक्वेशन हो जाता है, यह इक्वेशन हमेशा क्या होगा आपका, तो सेटिस्फाई होगा। अर्थात कहें यह जो कार्टेशियन फॉर्म में होता था कोची रीमान इक्वेशन, यह हमेशा क्या होगा आपका सेटिस्फाई होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का मदद या इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, इसको
पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। और पोलर फॉर्म में क्या होता है, पहले हम उसको लिख लेते हैं कि पोलर फॉर्म में कोची रीमान इक्वेशन क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, यहाँ से देखिएगा, टू या वी हैव टू प्रूव दैट द पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमको क्या करना है, यहाँ से पोलर फॉर्म में लिखना है। तो यह हमेशा हो जाता है डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू डेल भी अपॉन डेल थीटा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यह फर्स्ट इक्वेशन हो जाता है। इसी तरीके से इसका जो सेकेंड इक्वेशन है वह आपका हो जाता है क्या, डेल भी अपॉन डेल आर इक्वल टू -1 अपॉन आर इंटू डेल यू अपॉन डेल थीटा हो जाता है। यही आपका क्या हो जाता है, तो यही आपका क्या है, तो कोची रीमान इक्वेशन है। किस फॉर्म में आपका, तो पोलर फॉर्म में इक्वेशन है, ठीक है। यानी यह फर्स्ट फॉर्म का या फर्स्ट इक्वेशन का आपका यह है, और सेकेंड इक्वेशन का आपका क्या है, यही आपका क्या है भाई, तो पोलर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ आप रेस्पेक्टिवली भी लिख सकते हैं, रेस्पेक्टिवली यही चीज़ आपका क्या है, तो पोलर फॉर्म हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और यही बात हमको क्या कर लेना है, यही बात हमको प्रूफ कर लेना है कि भाई इसका जो पोलर फॉर्म है ना, ये फर्स्ट वाला का पोलर फॉर्म यह है और सेकंड वाला का पोलर फॉर्म आपका क्या है, तो यह है भाई, ठीक है। यही बात हमको क्या करना है, प्रूफ कर लेना है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग का अप्रोच क्या रहेगा, सो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ से लिखिएगा वी हैव, ठीक है। हम लोग पोलर फॉर्म में लेके चलेंगे, ठीक है। वी हैव, देखिए यहाँ से हम लोग, यहाँ से आप लेके चलिए कि भाई x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है, और y इक्वल टू आर साइन थीटा। पोलर फॉर्म तो यही होता है। आप क्या कर लीजिए, एक बार दोनों को स्क्वायर करके जोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ से क्या लिखिएगा, दोनों में आर स्क्वायर बाहर निकालिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी आप कहेंगे कि भाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं इसको कि भाई आपको क्या मिला यहाँ से, तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर मिल गया है, ठीक है। आप चाहेंगे तो इसको इक्वेशन नंबर क्या कह सकते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 आप कह सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 और 2 पहले ही हम मान चुके हैं। तो इसको आप इक्वेशन नंबर क्या कह सकते हैं, तो इक्वेशन नंबर इसको 3 आप कह सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर दिए हैं। अब आप क्या कीजिएगा, अगर आपको यहाँ से यह चीज़ हम निकालें, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या आर साइन थीटा अब बट्टा में आर कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ देखो आर साइन थीटा का वैल्यू क्या है, वाई है, तो वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं, या आर से आर कटेगा, साइन बाई कॉस क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिखोगे, वाई अपॉन एक्स, यानी थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से, तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या कहिए, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए यहाँ से, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 हम ला चुके हैं, ठीक है। इससे इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार y के रिस्पेक्ट में, और एक बार इसको भी हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और वो भी कैसे करेंगे, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आइए हम लोग यहाँ से लिखते हैं, क्या लिखोगे भाई, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से डिफरेंशिएट पार्शियली ऑफ ए इक्वेशन नंबर 3 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे थे, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे थे, ठीक है। तो क्या लिखो यहाँ से, तो इसको लिख सकते हैं 2r इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू, देखिएगा इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, तो 2x लिख सकते हो और इसका 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2x बटा में 2r लिख सकते हैं, या 2 से 2 को कैंसिल कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू r कॉस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ से r कॉस थीटा अब बट्टा में r से r कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, यहाँ से कॉस थीटा हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि डेल आर अपॉन डेल एक्स का वैल्यू क्या मिला आपको, कॉस एक्स मिल गया है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से डिफरेंशिएट
डिफ्रेंशिएट पार्शियली ऑफ ए इक्वेशन नंबर 3 विथ रेस्पेक्ट टू वाई। वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या लिखोगे यहाँ से, देखना इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं 2r डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 प्लस का 2y लिख सकते हैं। फिर वही बात यहाँ से डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या लिखोगे 2y बट्टा में 2r, 2 से 2 कट जाएगा, y का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए क्या है r साइन थीटा, तो यहाँ क्या लिखोगे भाई, तो r साइन थीटा बट्टा में r, यानी r से r कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ से, तो साइन थीटा होगा। इसका मतलब क्या है भाई, तो डेल आर अपॉन डेल वाई का वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं यहाँ से, तो साइन थीटा हम निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से हम इक्वेशन नंबर 2 को या 3 को हम क्या किए, x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में हम क्या कर चुके हैं, डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग या जो थीटा और एक्स वाई का जो रिलेशन है इसको हम क्या करते हैं x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में भी इसको भी हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इस चीज़ को मिटा देते हैं, यहाँ से इस चीज़ को मिटाते हैं क्योंकि अब इसका शायद ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको मिटाते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, एनीवन? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट करके हमको बताइए, तब आपको फिर हम समझाएंगे। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो भी आप बताइए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब आइए हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखिएगा इसको आगे बढ़ाइए। अब इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन करने में आपको प्रॉब्लम होगा। देखिए इसको कैसे करोगे, यहाँ से लिखो डिफ्रेंशिएट पार्शियली ऑफ इक्वेशन नंबर 4 विथ रेस्पेक्ट टू x। पहले x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या लिखो, यहाँ से डेल थीटा अपॉन डेल x लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिएगा tan इनवर्स का क्या हो जाता है, tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा क्या लिखोगे यहाँ से 1 बटा, ठीक है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स क्या है वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर इंटू डेल वाई अपॉन एक्स बटा में क्या लिखोगे यहाँ से डेल एक्स लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से क्या लिखोगे डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और इसको अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसको वाई तो कांस्टेंट होगा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और 1 अपॉन एक्स का क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ से देखोगे तो इससे यह कट जाएगा, इससे यह जैसे कटेगा तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस का वाई अब बटा में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और जैसे अगर यह इतना हुआ तो फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसका वैल्यू भी रख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ से y का वैल्यू क्या है, यहाँ से y का वैल्यू कहीं पुट किए होंगे। ठीक है, y का वैल्यू r cos थीटा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर वैल्यू रखिएगा तो r माइनस आर cos थीटा नहीं बल्कि साइन थीटा था। ठीक है, साइन थीटा अब बटा में इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर, इसका वैल्यू क्या था आर स्क्वायर था। तो इससे इसको काटोगे तो क्या बचेगा यहाँ से, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा भाई यहाँ से माइनस का साइन थीटा अब बटा में आप आर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का वैल्यू आपको क्या मिल गया, तो माइनस का साइन थीटा अपॉन आर आपको मिल चुका है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर हम इसको y के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे ऊपर से मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। ठीक है, इसको जैसे आप मिटाओ, क्योंकि इसका यूज होने वाला था इसलिए हम नहीं मिटा रहे हैं। ठीक है, हालांकि इसको आप मिटाना ही आपको पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप मिटाएंगे नहीं तब तक लिखेंगे कहाँ। ठीक है, इसलिए आपको मिटाना ही पड़ेगा। हम लोग इसका रिजल्ट को इधर हम लिख लेंगे। ठीक है, कि हमको क्या क्या लाना है इधर हम लिख लेंगे ताकि हमको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हो दोस्तों। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस रिजल्ट को हम लिख ही लेते हैं यहाँ ताकि आपको याद रहे। सबसे पहला क्या है यहाँ से ux इज इक्वल टू वी वाई, और एक आपका क्या है वी एक्स, यहाँ क्या है आपका यू वाई है। ठीक है, यू वाई इक्वल टू क्या है यहाँ से माइनस का वी एक्स है। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 यह भी है। ठीक है, इस दोनों को हम ऊपर में लिख देते हैं ताकि हम इधर मिटाएंगे। क्या हमको प्रूफ करना है यहाँ से, तो डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू डेल भी अपॉन डेल थीटा, एक में लाना है, और 2 में क्या है यहाँ से डेल भी अपॉन डेल आर इक्वल टू -1 अपॉन आर इंटू क्या है यहाँ से डेल यू अपॉन डेल थीटा, यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है,
तो यही चीज़ हमको लाना है। अब इसको हम मिटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अब इसका कोई ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, तो अब हम लोग जैसे इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं, तो अब हमको वाई के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो आइए अब हम क्या कर लेते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में भी इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए यहाँ से क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएट पार्शियली ऑफ ए इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई। क्या लिखेंगे आप यहाँ से देखिएगा, और डेल थीटा अपॉन डेल वाई लिखोगे इक्वल टू, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन या तो और क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डेल वाई अपॉन एक्स बटा में डेल वाई लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, डेल थीटा अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यह 1/x क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, तो 1/x बाहर निकल जाएगा और y का 1 हो जाएगा। अब ये x से x कटेगा, यानी क्या बचेगा यहाँ से, डेल थीटा अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, तो x बटा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब x का जो वैल्यू हम माने हुए थे क्या था यहाँ से, r cos थीटा, और इसका वैल्यू क्या था, तो आर स्क्वायर, यानी इससे यह कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ से, कॉस थीटा बटा में यहाँ से आर होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस चारों का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे इस चारों का वैल्यू अगर हम निकाले हैं तो फिर आप यहाँ से देखिएगा हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ से देखिए, नाउ हम इसका वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, यू एक्स का मतलब आप समझते हो ना कि डेल यू अपॉन डेल एक्स है। क्या इसको हम चैन रूल से, ठीक है, किस रूल से, चैन रूल से इसको लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स। फिर यहाँ से प्लस इसको लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। हम क्या किए, इसको चैन रूल से हम इसको लिख चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए इस सब का वैल्यू हम निकाले हुए हैं, कहीं ना कहीं हम वैल्यू निकाले ही होंगे। पहले हमको डेल यू अपॉन डेल आर का वैल्यू हमको यहाँ चाहिए था, या यू और भी वाला टर्म जो है ये हमको चाहिए, ठीक है। बस हमको भगाना क्या है यहाँ से, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का, तो इसका वैल्यू हम निकाले हुए हैं। देखिए डेल आर अपॉन डेल एक्स का वैल्यू निकाले हुए हैं। डेल आर अपॉन डेल एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ से, कॉस थीटा है, तो यहाँ से रखिए कॉस थीटा, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से, कॉस थीटा इंटू क्या लिखो, डेल यू अपॉन डेल आर लिख सकते हैं, प्लस फिर यहाँ से देखिएगा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का वैल्यू हम कहीं निकाले हुए हैं। क्या है यहाँ से, डेल थीटा अपॉन, सॉरी हाँ डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ से, माइनस का साइन थीटा, यानी क्या लिखो यहाँ से, माइनस है साइन थीटा अपॉन आर इंटू डेल यू अपॉन डेल थीटा आपका रहने वाला है। तो इस तरीके से हम क्या किए यहाँ से, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू हम क्या कर चुके हैं, यहाँ से निकाल चुके हैं। अब इसको आप चाहिएगा तो इसको कुछ इक्वेशन मानना है तो मानिए, 4 तक हम मान के आए थे ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए, ठीक है। इसको क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर हम लोग 5 मान लेते हैं। अब इसका तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, वी वाई का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। या हम कहें वी वाई का वैल्यू, या हम कहें यहाँ से यू वाई का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, अब इसका कोई ज़रूरत हमको शायद नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या ज़रूरत अगर पड़ेगा तो फिर हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, हालांकि हम इसको मिटाए नहीं है, ठीक है। देखिएगा यहाँ से, फिर आइए अगर हम लोग यहाँ से डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू अगर निकालते हैं, क्योंकि वैल्यू हम निकाल रहे थे, निकाल के रखेंगे तब ना, यहाँ रखेंगे तो उसको प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हो, देखना है यहाँ से, डेल यू अपॉन डेल आर, ठीक है, इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई, फिर यहाँ से प्लस है डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल, सॉरी आर नहीं बल्कि यहाँ से थीटा कीजिए, ठीक है, डेल थीटा, और यहाँ से डेल थीटा अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में था तो वाई लिख सकते हैं चैन रूल से, ठीक है। फिर यहाँ देखिए डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल वाई के वैल्यू कहाँ है, तो कहीं निकाले हैं, डेल आर अपॉन डेल वाई के वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। डेल आर अपॉन डेल वाई के वैल्यू क्या है यहाँ से, साइन थीटा है, तो यहाँ से क्या रखोगे, साइन थीटा लिखो यहाँ से, साइन थीटा इंटू डेल यू अपॉन डेल आर, फिर प्लस यहाँ
डेल थीटा अपॉन डेल वाई का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो है यहाँ से कॉस थीटा, क्या है यहाँ से भाई कॉस थीटा बटा में आर इंटू क्या लिखो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस दोनों का तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब हम आते हैं इस दोनों का वैल्यू निकालते हैं। तो इस दोनों का वैल्यू हम निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, किधर मिटाएंगे भाई, तो अभी मिटाते कहीं नहीं है, बस हम थोड़ा सा आपको इधर मिटाते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं क्योंकि अब इसका शायद ज़रूरत हमको नहीं पड़े, ठीक है। तो इधर हम मिटाते हैं, ठीक है। बाद में हम इसको भी मिटा देंगे ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। देखिएगा यहाँ से हम लिख रहे थे, ठीक है। क्या लिखोगे भाई यहाँ से, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, हमको क्या निकालना है वी वाई बोलो तो डेल वी अपॉन डेल वाई आपको लिखना है। क्या लिखोगे उसी तरह से डेल वी अपॉन डेल आर इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं, फिर प्लस सॉरी यहाँ डेल आर ना है, यहाँ डेल आर इंटू डेल वाई, फिर यहाँ से क्या लिखोगे डेल वी अपॉन डेल थीटा और यहाँ से डेल थीटा अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए क्या है, देखो डेल आर अपॉन डेल वाई का वैल्यू हम निकाले हैं, डेल आर अपॉन डेल वाई का वैल्यू देखिए कहाँ है, डेल आर अपॉन डेल वाई का वैल्यू क्या है यहाँ से साइन थीटा है, तो क्या लिखो यहाँ से साइन थीटा है ना, साइन थीटा इंटू डेल वी अपॉन डेल आर है, फिर प्लस देखिएगा डेल थीटा अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल वाई का वैल्यू आप कहीं डेल थीटा अपॉन डेल वाई का वैल्यू निकाले हैं, डेल थीटा अपॉन डेल वाई का वैल्यू यहाँ है, डेल थीटा अपॉन डेल वाई का वैल्यू क्या है कॉस थीटा अपॉन आर इंटू क्या लिखोगे डेल वी अपॉन डेल थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि डेल वी अपॉन डेल वाई के वैल्यू हम निकाल चुके हैं, और इसको आप चाहेंगे तो इसको इक्वेशन नंबर क्या कह सकते हो, तो इसको हम इक्वेशन नंबर कर लेते हैं आपको 7, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और फिर एक लास्ट आपका क्या है यहाँ से वी एक्स, ठीक है। तो वी एक्स का मतलब क्या है यहाँ से डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसको आप लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स है, यहाँ तक लिख सकते हैं। फिर इस सब का वैल्यू रख लीजिए, इस सब का देखिएगा वैल्यू क्या होगा यहाँ से, ठीक है। पहले डेल आर अपॉन डेल एक्स, देखिए डेल आर अपॉन डेल एक्स कहाँ है, डेल आर अपॉन डेल एक्स का वैल्यू यहाँ से कॉस थीटा है, ठीक है। रखिए यहाँ से कॉस थीटा इंटू डेल वी अपॉन डेल आर लिख सकते हैं, फिर प्लस डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो माइनस है, तो यहाँ से लिखो माइनस है माइनस साइन थीटा अपॉन आर इंटू डेल वी अपॉन डेल थीटा कह सकते हैं, ठीक है। और इसको आप इक्वेशन नंबर 8 है तो 8 मान लीजिए, ठीक है। कि यहाँ तक इक्वेशन नंबर अगर 8 हम इसको मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, इसको इक्वेशन नंबर हम 8 मान चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो इक्वेशन निकाले हैं या कहें इस सब का वैल्यू हम एक एक करके क्या किए यहाँ से इस चारों का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। और इस चारों का वैल्यू निकाले हैं तो अब हमको क्या करना है इसी में वैल्यू को रख देना है, ठीक है। और इसमें जैसे वैल्यू को अगर हम रखेंगे ना तो रखने के बाद जो वैल्यू हमको मिलेगा वही मेरा क्या होगा, तो फाइनली जो उसी से हमको क्या करना है इस दोनों का यही वैल्यू आपको मिलने वाला है, क्योंकि जो कि पोलर फॉर्म में हम इसको रिप्लेस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं इस चारों का मान हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं और उसको अब हमको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 को लेके चलेंगे, उसके बाद फिर हम इक्वेशन नंबर 2 को लेके चलेंगे, ठीक है। यानी कहें कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 में वैल्यू हम रखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं इसको यहाँ से इसको लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है भाई, तो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई है। यू एक्स का मतलब क्या है डेल यू अपॉन डेल एक्स, और यहाँ क्या है इसका डेल वी अपॉन डेल वाई है, ठीक है। देखिए यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू आप यहाँ निकाले हैं, क्या है भाई यहाँ से, तो कॉस थीटा इंटू डेल यू अपॉन डेल आर, फिर यहाँ से माइनस साइन थीटा बटा में आर इंटू क्या है यहाँ से डेल यू अपॉन डेल थीटा, ठीक है, इक्वल टू फिर यहाँ से डेल वी अपॉन डेल वाई का वैल्यू देखिए कहाँ है, डेल वी अपॉन डेल वाई का वैल्यू आप यहाँ निकाले हैं, ठीक है। क्या है आपका यहाँ से, तो साइन थीटा इंटू डेल वी अपॉन डेल आर, और यहाँ से प्लस है कॉस थीटा बाई आर
इंटू क्या है यहाँ से डेल भी अपॉन डेल थीटा है। ठीक है, इसका वैल्यू हम यहाँ रख लिए। आप चाहेंगे तो इसको इक्वेशन कुछ मानना है मान लीजिए। ठीक है, हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, ए हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ से आइए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है भाई? तो इक्वेशन नंबर 2 में आपका यही है कि क्या है यहाँ से यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स है। यू वाई इक्वल टू क्या है माइनस का वी एक्स है। इसका मतलब क्या है भाई? तो इसका मतलब साफ है कि आप इसको क्या रखेंगे यहाँ से, तो इसको लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू देखिए कहाँ है। डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू आप यहाँ निकाले हुए हैं। ठीक है, क्या है यहाँ से यही वैल्यू रखिएगा। देखिए हम इसको मिटाते हैं, इधर हम इसको मिटाते हैं और इसका वैल्यू यहाँ से रखेंगे। क्या है यहाँ से, तो साइन थीटा इंटू डेल यू अपॉन डेल आर प्लस कॉस थीटा अपॉन आर इंटू डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए क्या है भाई, यहाँ से माइनस का डेल भी अपॉन डेल एक्स। डेल भी अपॉन डेल एक्स देखिए कहाँ है, डेल भी अपॉन डेल एक्स, सॉरी कहाँ है, हाँ डेल भी अपॉन डेल एक्स का वैल्यू यहाँ है। ठीक है, तो जैसे अगर आप इसको रखोगे और इसमें माइनस से गुना करना है तो माइनस से गुना करते यह माइनस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा। ठीक है, अर्थात क्या लिखोगे आप यहाँ से माइनस का कॉस थीटा इंटू डेल भी अपॉन डेल आर और प्लस साइन थीटा अपॉन आर इंटू क्या लिखेंगे यहाँ से डेल भी अपॉन डेल थीटा, और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर बी मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमको क्या करना है कि भाई इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी को सॉल्व करके हमको यही रिजल्ट जो है ना आपको प्रूफ कर लेना है दोस्तों। ठीक है, तो एक बार सभी स्टूडेंट्स हमको कमेंट करके बताइए कि इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी लाने के लिए या यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर किसी को कोई यही इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर ए और बी इसलिए कर दिए हैं क्योंकि यहाँ इक्वेशन नंबर 8 तक चल चुका था। ठीक है, तो 8 9 करने में आपको दिक्कत होगा या कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हम क्या किए, तो ए बी हम कर लिए हैं। कोई भी इक्वेशन कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसी दोनों इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी को सॉल्व करके हमको क्या करना है, तो यह जो पोलर फॉर्म होता है कोची रीमान इक्वेशन का, यही हमको प्रूफ कर लेना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आप इसको कैसे प्रूफ कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ क्या कर लीजिए कि भाई देखो इसमें हम ऐसा क्या चीज़ से गुना करेंगे ना कि यह कैंसिल हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए यहाँ से कैंसिल हो जाए। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ से इसको देखो और इसको देखो, दोनों सेम चीज़ ही है, सेम चीज़ नहीं बल्कि यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है। तो आप क्या किया, दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं कि भाई इसमें जो है ना इसमें और इसमें हम सॉल्व करने के लिए यहाँ से क्या है, यहाँ से कॉस है तो यहाँ से कॉस से गुना कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से कॉस थीटा से गुना कर लीजिए और इक्वेशन नंबर बी में आप क्या कर लीजिए, तो यहाँ साइन है ना तो यहाँ साइन थीटा से गुना कर लीजिए। ठीक है, और दोनों को एक बार क्या कीजिए यहाँ से ऐड कर दीजिए। दोनों को हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे ऐड करोगे तो देखिएगा यहाँ से इसमें इससे गुना करेंगे क्या होगा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है ना, और यहाँ से डेल यू अपॉन डेल आर होगा। फिर देखिएगा यहाँ से इससे यह कट जाएगा, दोनों सेम चीज़ होगा क्योंकि कॉस थीटा साइन थीटा दोनों कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेल यू अपॉन डेल आर हो जाएगा। फिर इक्वल टू इधर लिख चुके हैं, अब इधर आइए, इधर जब जैसे आओगे तो आप इसमें इससे गुना करोगे। ठीक है, तो कॉस थीटा साइन थीटा डेल भी अपॉन डेल आर, यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा डेल भी अपॉन डेल आर, दोनों का साइन अपोजिट है, जोड़ेंगे दोनों कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से यह गुना हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर इंटू डेल, और क्या लिखो यहाँ से डेल भी अपॉन डेल थीटा, और यहाँ भी क्या लिखेंगे इसमें इससे गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में आर इंटू डेल भी अपॉन डेल थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से देख रहे थे आप क्या डेल यू अपॉन डेल आर दोनों में है, तो यहाँ से क्या लिखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, यहाँ भी आप निकालोगे अगर क्या कॉमन निकालो डेल भी अपॉन डेल
थीटा अगर बाहर निकाल रहे हैं तो क्या बचेगा यहाँ से, और 1/r भी बाहर निकालिए तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब इसका ही वैल्यू 1, इसका ही वैल्यू 1, तो क्या लिखो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1/r इंटू डेल भी अपॉन डेल थीटा। पहला जो रिजल्ट है पोलर फॉर्म का वह फॉर्म आपको आ चुका है। आप अगर गौर से देख रहे होंगे तो यहाँ देखिए यही रिजल्ट हम लिखे थे ना, तो यही इसका क्या है, फर्स्ट पोलर फॉर्म आपका आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, फिर इसी इक्वेशन को हम एक बार और सॉल्व करते हैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे यहाँ से, तो इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यानी डेल भी अपॉन डेल आर का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसको एक बार और सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि इस बार हम क्या किए, यहाँ से कॉस से गुना किए हैं, यहाँ से साइन से गुना किए हैं। अब हम इसका जस्ट उल्टा करते हैं। ठीक है, उल्टा कहने का मतलब क्या है कि अब इसको हम कैंसिल करेंगे, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, यानी इस दोनों को हम रखने वाले हैं। ठीक है, यानी आर वाला टर्म को हटाओगे तो देखना है यहाँ से, इस बार बस सेम काम आपको करना है, बस इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट हम ला चुके हैं, अब हमको सेकेंड रिजल्ट लाने के लिए, आप लोग लिख चुके थे ना इसको, अब आइए हम लोग आपको फिर से लिखना है। ऐसा नहीं है कि बस हम मिटा दिए, आपको नहीं लिखना, आपको इसको फिर से लिखना होगा। ठीक है, और कहाँ से लिखिएगा, यहाँ से। ठीक है, क्या लिखोगे इस बार हम इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ साइन है ना, तो यहाँ साइन से गुना कीजिए साइन थीटा, और यहाँ कॉस है तो कॉस से गुना कीजिए। ठीक है, और एक बार आप इसको जोड़े हैं तो इस बार आप घटाइए, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, तो सेम साइन रहता है तो आपको घटाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो यह टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका यह वाला टर्म। ठीक है, तो यह वाला टर्म क्या है, यहाँ से देखिए साइन से गुना करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, माइनस है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर इंटू डेल यू अपॉन डेल थीटा। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे देखिए क्या लिखो, यहाँ में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, और माइनस इसलिए क्या है क्योंकि हम माइनस कर रहे थे। ठीक है, एंड क्या लिखोगे, डेल यू अपॉन डेल थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू, फिर वही काम करना है आपको, इसमें इससे गुना करना है, तो इसमें इससे गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेल भी अपॉन डेल आर, फिर यहाँ से प्लस, देखिएगा अब इसमें इससे गुना कीजिए तो यहाँ से क्या लिखो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आर इंटू डेल भी अपॉन डेल थीटा, और सेम चीज़ आपका यहाँ भी है। ठीक है, और यह सेम साइन है, तो सेम साइन अगर रहेगा और माइनस कर रहे तो यह दोनों से यह दोनों कटेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा आपको, इसमें इससे गुना कीजिएगा तो माइनस यह भी है और माइनस यह, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या लिखो यहाँ से, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डेल भी अपॉन डेल आर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा, -1/r इंटू डेल यू अपॉन डेल थीटा अगर बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा यहाँ से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा होगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ भी आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो डेल भी अपॉन डेल आर बाहर निकालिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा आपको बचेगा। ठीक है, अब इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो क्या लिखोगे यहाँ से, -1/r इंटू डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू डेल भी अपॉन डेल आर होगा। अर्थात आप कह सकते हो इसी चीज़ को कि भाई डेल भी अपॉन डेल आर इक्वल टू -1/r इंटू डेल यू अपॉन डेल थीटा आपको मिला दोस्तों। ठीक है, और यह जो सेकेंड रिजल्ट था, यह सेकेंड रिजल्ट भी आपको क्या मिला, तो आ गया दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्या कीजिएगा, इसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, यह आपका क्या हो गया, तो कोची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई, किसी को भी नहीं ना। तो बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जो सेशन 2022 से 24 सेशन में पीजी में या एमएससी में एडमिशन लिए होंगे मैथमेटिक्स से, और वह चाहते हैं कि सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन अगर वह चाहते हैं वीडियो लेक्चर के थ्रू, तो बहुत ही नॉर्मल प्राइस पे आपको क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कराया जा रहा है, जो कि एप्लीकेशन पे है, एप्लीकेशन पे यानी ऐप पे है, वहाँ से आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं तो यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, उसके थ्रू से क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।